अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रात के इस पहर जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। ऊंची दीवारों और बंद कमरों के पीछे जो फैसला किया गया था कि इमरान खान को अडयाला से निकालकर बनीगाला मुंतकिल करना है, उस प्लान के एग्जीक्यूट होने का वक्त आन पहुंचा है। और सबसे पहले मैं आपको याद कराता चलूं कि मैंने आपके साथ यह खबर शेयर की थी कि अडयाला से इमरान खान को निकालकर बनीगाला मुंतकिल किया जाएगा और बवजू मुंतकिल किया जाएगा। इससे कुछ अहदाफ का हुसूल मतलूब है और ये अहदाफ अचीव करने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही है। जो सारा मामला रचाया गया, अडयाला जेल को कॉर्डन ऑफ किया गया, दहशतगर्दी की वजह बताई गई, उसके पीछे मामला असल में क्या है और होने क्या जा रहा है। आज के अर्लियर व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि पंजाब हुकूमत पैरेलल बहुत सारी चीजें कर रही है। वो कोर्ट में भी खेल रहे हैं, नोटिफिकेशंस भी इशू कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को भी एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है। केपी चीफ मिनिस्टर को अडयाला जेल पहुंचने से रोका गया है। काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक कॉल दे दी गई है। अलीमा खान साहिबा की जानिब से कहा गया कि सबसे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो दफ्तर जिस पर हमारे पे इल्जाम है कि हमने जलाया, हम वहां पहुंचेंगे, तफ्तीशी अफसर और जज साहब को भी दावत देते हैं। फिर अब पहुंचेंगे अस्करी टावर, फिर अब फिरोजपुर रोड पे उस मकाम पर पहुंचेंगे कलमा चौक के जिस पर हम पर इल्जाम है कि हमने कंटेनर्स और गाड़ियां निकाली। और आखिरी हदफ हमारा होगा कोर कमांडर हाउस यानी जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस पहुंचने की कॉल भी दी जा रही है। अडयाला जेल में धड़न तख्ते की कॉल दी जा रही है। एहतजाज को धरने में कैसे तब्दील करना है, यह बात भी हो रही है। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेक और ब्रेक पॉइंट है। यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला भी जा सकता है, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने प्लान बनाया और यहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा टेक ऑफ कर सकती है, ऐसा टेक ऑफ कर सकती है कि बड़े बड़ों को तिगनी का नाच भी नचा सकती है। मामला असल में है क्या, होने क्या जा रहा है, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। और आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तकसीम का अंसर पैदा करने के लिए, तासुर देने के लिए कि बहुत डिवीजन है, बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारे जो सीनियर वॉइसेस है पीटीआई के अंदर, जो सीनियर एलिमेंट्स है, वो अपने मशवरे दे रहे हैं। वो मशवरे क्या हैं वो भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो कुछ ट्विटर हैंडल्स एक्टिव हो गए हैं। आदिल राजा ने एक ट्वीट बाहर बैठकर की और उसमें वो हमेशा की तरह एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कुछ लोगों को खबरदार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ घुसपैठिए ऐसे हैं जो सेफ हाउसेस के अंदर रात को जाके एजेंसीज के लोगों से मुलाकातें करते हैं। देखिए, मैं इस तासुर को जाहिल नहीं कर सकता, हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन इससे एक डिवीजन का एलिमेंट भी है। एक तासुर पैदा करने की कोशिश की रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गद्दार हैं, जैसा कि शेर अफजल मरवत और आदिल राजा की लड़ाई चलती रही और अल्टीमेटली वक्त ने साबित किया कि शेर अफजल मरवत कप्तान के साथ खड़ा हुआ है। उसके बाद शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बराह रास्त अटैक किया। वो लोग जो बाहर बैठ के पीटीआई के हालात खराब कर रहे हैं, जरा उनसे भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। मुराद सईद साहब ने अभी तक रूपपोशी, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब ने कहा कि रूपपोशी खत्म करके सब लोग बाहर आ जाएं, मुराद सईद ने रूपपोशी खत्म नहीं की और वो भी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, इस तासुर को जाहिल नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये मेक और ब्रेक पॉइंट है। ये मेक और ब्रेक पॉइंट है। डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है, इस डिस्ट्रैक्शन से बचने की जरूरत है। अलीमा खान साहिबा की तरफ से आज एक मीडिया टॉक की गई और बताया गया कि इमरान खान को जंगलों में यानी बनीगाला में इसलिए लेकर जाना है कि खुले जंगल में जाके इमरान खान को कत्ल किया जाए। साथ ही वो कारकुनान को कॉल दे रही है कि सबसे पहले आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो दफ्तर जिस पर हम पे इल्जाम है कि हमने जलाया है, 800 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उसको जलाया और तफ्तीशी उसकी तफ्तीश नहीं कर रहा। जज साहब और तफ्तीशी आइए, हम तफ्तीश करते हैं, दिखाए सीसीटीवी फुटेजेस। उसके बाद हम निकलेंगे, फिरोजपुर रोड कलमा चौक जाएंगे, वहां जहां हमने बहुत सारी बसें जलाई आपके बकौल, आइए वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, हम तफ्तीश करते हैं। अगर आपसे तफ्तीश नहीं हो रही, अस्करी टावर जाएंगे, हम तफ्तीश करेंगे, आपसे तफ्तीश नहीं होती। और कहते हैं कि हम कोर कमांडर हाउस भी जाएंगे, जिना हाउस जाएंगे और कारकुनान हमारे साथ होंगे, तफ्तीशी साथ होगा, तफ्तीश हम करेंगे, हम बताएंगे कि मामला असल में है क्या और किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें रगेदा जा रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ सीनियर एलिमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे भी हैं। पहले तो यह कहा जा रहा है और मैंने आपसे अर्लियर व्लॉग के अंदर एक खबर शेयर की थी कि पीटीआई के कंसर्न क्वार्टर्स में अब यह बहस हो रही है कि वो एहतजाज जिसकी कॉल हमने ईद के बाद दे रखी है, रमजानुल मुबारक के बाद दे रखी है, उसको रमजानुल मुबारक के अंदर ही शुरू किया जाए। कुछ लोगों ने तो यह कहा कि अडयाला जेल के बाहर एमएनएज और एमपीओ को निकलना चाहिए, जाके धरना देना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। अब एहतजाज का दायरा कार पूरे मुल्क तक वसी होता हुआ
और रमजान मुबारक के अंदर ही एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मेक और ब्रेक पॉइंट है, फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। देखिए इस वक्त बैरिस्टर अली जफर साहब ने एक मुतालबा किया है, 3 शराइत रख रहे हैं। वो कहते हैं बातचीत हो सकती है लेकिन 3 शर्तें हैं। पहली शर्त वो ये रखते हैं कि 10 हलकों का ऑडिट किया जाए, 10 हलकों को खोला जाए। वैसे तो कप्तान ने 4 हलके कहा था, और मैं आपको बता दूं कि 4 हलके अगर खोल दिए जाए, फॉर्म 45 देख लिए जाए, टैली कर लिए जाए, तो बड़े बड़ों को तिगनी का नाच नचा देंगे ये 4 हलके। मियां नवाज शरीफ का हलका, यास्मीन राशिद जीती, मियां नवाज शरीफ जीते, पता लग जाएगा। ओन चौधरी का हलका, वहां पर सलमान अकरम राजा जीते, ओन चौधरी जीते, पता लग जाएगा। ये बड़ा पर्टिनेंट मुतालबा है और बड़ा मैंडेट और बड़ा लेजिटिमेट मुतालबा है जो अली जफर कर रहे हैं। दूसरी बात वो ये करते हैं कि हमारे जो कारकुनान गिरफ्तार है उनको रिहा किया जाए, पर्टिकुलरली वो खवातीन कारकुनान और रहनुमा जो गिरफ्तार हैं आज तक रमजान मुबारक के अंदर भी, उनको रिहा किया जाए। नंबर 3 वो ये मुतालबा करते हैं कि हमें प्रोटेस्ट की इजाजत दी जाए। देखिए दुनिया के मुहज्जब माशरों के अंदर एहतजाज की इजाजत होती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एहतजाज की इजाजत क्यों नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अगर ये तीनों मुतालबात तस्लीम कर लिए जाए तो वो कहते हैं हम बैठने को तैयार हैं, फिर हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन अब कुछ लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनको इंगेज किया गया पहले और वो बार साबित नहीं हो सके। मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से बैरिस्टर चौधरी एतजाज हसन और नदीम अफजल चंद को भेजा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के पास जाके, और मनाने की कोशिश की गई थी, वो माने नहीं। अब बराह रास्त इमरान खान से इंगेज करने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि नामाबर कुछ तो बता करना सब्र के टुकड़े हुए जाते हैं यहां जाके जिगर के टुकड़े, और नामाबर हाल मेरा उनसे जबानी कहना, खत ना देना कि वो औरों को दिखा देते हैं। तो वो समझते ये है कि खत जो हम लिखकर भेजते थे वो औरों को दिखाए जाते रहे, इमरान खान तक हमारा मैसेज नहीं पहुंच रहा। बराह रास्त इमरान खान को इंगेज करने की जरूरत है। सबसे पहले प्रेशर डाला जाए, प्रेशर डाल के मजीद कॉर्नर किया जाए, जो अभी तक बिखरा नहीं है, टूटा नहीं है, तोड़ने की कोशिश की जाए। नंबर 2 ये कि बराह रास्त उसके साथ बैठ के मामला को इंगेज किया जाए, क्योंकि इमरान खान सिस्टम का मैंडेटरी पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के बगैर सिस्टम चल नहीं सकता। यह बात पढ़ी लिखी बात है और 2 हरफी बात है। इमरान खान इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए, उसके लिए इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। वो बात जो डियाला में नहीं हो सकती, वो मूवमेंट जो डियाला में नहीं हो सकती, वो प्रोटोकॉल के साथ जो डियाला नहीं पहुंच सकते बनी गाला पहुंच सकते हैं। ये बात जहन नशीन कर लीजिएगा। और अभी कोशिश, पहली अटेम्प्ट ये की जा रही है कि सबसे पहले तो डियाला के अंदर अगर कंट्रोल संभाल के मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के साथ मीडिया को परे हटा के अगर वहां कुछ एंगेजमेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, तो पहला राउंड वहां किया जाए, अगला राउंड बनी गाला के अंदर हो। अब राउंड्स ऑफ डिस्कशन और टॉक्स, पैरेलल प्रेशर बढ़ाया जाएगा। पंजाब हुकूमत प्रेशर बढ़ा रही है और साथ ही गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी। आज ही केपी गवर्नमेंट को एक खत लिखा गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, जहां पंजाब हुकूमत ने अदालत के दर पे दस्तक दी है, वहीं पर केपी गवर्नमेंट को मुतनब्बे किया कि अली अमीन गंडापुर साहब को ना दे दे, क्योंकि 15 रोज के लिए हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी मामला है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसलिए अब किसी को इजाजत नहीं देगी कि इमरान खान से मुलाकात करे। सब लोगों को कोशिश की जाएगी कि इमरान खान से दूर किया जाए, जितना दूर किया जा सकता है, और उसके बाद इमरान खान के साथ बराह रास्त गुफ्तगू की जाए और इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जाए। ये भी मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आज तक टस से मस नहीं हुआ, जिसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिसने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं की, उसने अली अमीन गंडापुर को एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया। और ये कोई बादस कयास नहीं है कि अली अमीन गंडापुर की डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन इशू कर दे। तो इस वक्त एक फैसला कुन मार्का है, फैसला कुन जंग है, ये डिसाइसिव मोमेंट है, ये मेक और ब्रेक मोमेंट है। ऐसे मौके पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सीनियर वॉइसेस अमंग पीटीआई प्रिवेल करनी चाहिए, और इस मौके को संभालते हुए पीटीआई के टेक ऑफ का, रिवाइवल का और मुल्क के रिवाइवल की बात होनी चाहिए। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।